हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल अवसर वाला में। मैं एक बार फिर हाजिर हूँ आप लोगों के साथ में क्लास लेकर के 11th क्लास के बच्चों की दूसरी क्लास लेके। पहला चैप्टर मेरा चल रहा था भौतिक जगत, इसका मैं सेकंड क्लास लेके आया हूँ आप लोगों के बीच में। ठीक है, तो जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था क्लासिकल फिजिक्स, लास्ट टॉपिक था हमारा। और इसके बाद मैंने बोला था आज की क्लास में मैं आप लोगों को मॉडर्न फिजिक्स के बारे में बताऊंगा। क्लासिकल मतलब प्राचीन और मॉडर्न मतलब आधुनिक फिजिक्स के बारे में। तो एक बार मैं थोड़ा पिछला लास्ट टॉपिक रिकवर कर लेता हूं कि क्लासिकल फिजिक्स के हमने टॉपिक क्या क्या पढ़े थे। क्लासिकल फिजिक्स, इसके पार्ट थे फर्स्ट मैकेनिक्स, सेकंड थर्मोडायनामिक्स, ओके, फर्स्ट मैकेनिक्स, सेकंड थर्मोडायनामिक्स, थर्ड ऑप्टिक्स प्रकाशिकी, ठीक। उसके बाद फोर्थ था विद्युत चुंबकत्व मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। इन चार टॉपिक के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था और हमने कहा था अगली क्लास में हम मॉडर्न फिजिक्स के बारे में करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मॉडर्न फिजिक्स समझाने से पहले एक घटना आप लोगों के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट घटना को लेकर के या मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं जो इसी फिजिक्स से लेकर रिलेटेड है। ध्यान से सुनिए। तो सबसे पहले सबके दिमाग में ये क्वेश्चन आता होगा कि जब सारी चीज़ें फिजिक्स में हो ही रही थी, जब सब कुछ फिजिक्स में हो रहा था, सारी चीज़ें हो रही थी, तो मॉडर्न फिजिक्स कहाँ से आया? भाई ओनली फिजिक्स हुई होना चाहिए था, केवल फिजिक्स ही ठीक था। ये मॉडर्न फिजिक्स लाने की क्या जरूरत पड़ी? हम मॉडर्न फिजिक्स की बात कहाँ से करते हैं? तो एक्चुअल में हुआ क्या 1905 1905 में एल्बर्ट आइंस्टीन 1905 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया था। क्या दिया था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नामक थ्योरी को बताया था। 1905 में एल्बर्ट आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बताया था। और 1905 जो है फिजिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है। इस ईयर को बर्थ ईयर ऑफ द मॉडर्न फिजिक्स के नाम से जाना जाता है। 1905 को बर्थ ईयर ऑफ द मॉडर्न फिजिक्स के, बर्थ ईयर ऑफ द मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। इस ईयर को बर्थ ईयर ऑफ द मॉडर्न फिजिक्स के कहा भी जाता है। मतलब आधुनिक भौतिकी का जो जन्म वर्ष है वो 1905 है। इसी साल मॉडर्न फिजिक्स पैदा हुआ था, यहीं से मॉडर्न फिजिक्स की बात हुई थी। तो और इस साल आइंस्टीन ने यही थ्योरी दी थी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस इफेक्ट को देने के बाद यहीं से ही फिजिक्स की दिशा और दशा दोनों बदल गई। देखो, आप लोगों के दिमाग में एक बात हमेशा आता होगा कि एल्बर्ट आइंस्टाइन, भाई वैज्ञानिक तो बहुत सारे हुए, साइंटिस्ट तो बहुत सारे हुए, लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन को इतना महान वैज्ञानिक क्यों माना जाता है? सबके दिमाग में बात आती है कि क्या आ जाता है कि सबसे महान वैज्ञानिक जो थे वो एल्बर्ट आइंस्टीन है। सबसे जीनियस साइंटिस्ट में से जो नाम लिया जाता है, आज तक ये कहा जाता है दुनिया में इनके बराबर कोई जीनियस नहीं हुआ है। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन को ये दिमाग में बात आती है इतना महान क्यों कहा जाता है, इतना इंपॉर्टेंस इनको क्यों देता है? हमको रीजन लेकिन नहीं पता है। सब कुछ पता है, इंपॉर्टेंस दिया था, लेकिन रीजन नहीं पता है कि भाई इन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन किया फिजिक्स में, ऐसा क्या ऐसी महान चीज दी जिससे पूरी दिशा बदल दी। दरअसल वह घटना यही है जो मैं बता रहा हूं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है यही घटना थी जिसके लिए बाद में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। सेकेंड वर्ल्ड वार, दरअसल सेकेंड वर्ल्ड वार के समय 1945 के आसपास की बात है, 1945 के पहले की बात है। सेकेंड वर्ल्ड वार 1945 के में हुआ है, उसके पहले की बात है। सेकेंड वर्ल्ड वार के समय 1945 के पहले की घटना है। एल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म जर्मनी में हुआ था 14 मार्च
एल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले जर्मनी में 14 मार्च को हुआ था। और ये वहाँ की कंडीशन, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध का समय चल रहा था, हिंसा चल रही थी, धर्मगत हिंसा, जातिगत हिंसा उस टाइम चल रही थी, तो उस वजह से वहाँ की जो कंडीशन थी वो अच्छी नहीं होने के कारण इन्होंने अमेरिका यूएसए में आकर के शरण ले ली। यहाँ पे उन्होंने अपनी 23-24 साल के थे उस समय, यहाँ पे इन्होंने आकर के अपनी वहीं पे पढ़ाई लिखाई वाला काम शुरू किया। और यहीं पर इन्होंने कुछ समय बाद, उस समय इन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव, हिंदी में इसको बोलते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यही यूएसए में इन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नाम का एक कॉन्सेप्ट दिया, जिसने पूरी तरीके से फिजिक्स की दिशा और दिशा दोनों बदल दी। और आजकल हम इसी युग में जी रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के इफेक्ट में ही हम लोग जी रहे हैं। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव इन्होंने 1905 में दिया, जिसके कारण इन्हें बाद में नोबेल पुरस्कार दिया गया, जैसे कि हमने बताया। और ये फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव 1905 में इन्होंने एक पत्रिका में छपवाया, एक मैगजीन थी यूएसए की थी, उसमें इन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पूरा अपना लेख छपवाया। इसके बाद इन्होंने ये सोचा था कि पब्लिश कराने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा वाही मिलेगी मेरे इसको देख करके, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को देख करके जो लेख हमने लिखवाया है। और बहुत, या तो विज्ञान में बहुत ज़्यादा फेरबदल हो जाएगा इसको देख करके, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस लेख को छपवाने के बाद, मैगजीन में छपवाने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और इन्हें काफ़ी मतलब दुख भी हुआ कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हम तो सोचे थे हमें खोजा जाएगा, विज्ञान की दुनिया में तहलका मच जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो एक बार कुछ समय बाद, कई साल बीत गए, एक बार इनका दोस्त इनसे एक मिलने आया, तो इन्होंने अपनी बात, अपना दर्द उससे शेयर किया कि यार मैंने ऐसा ऐसा एक लेख लिखा था, जैसे कोई आपका दोस्त है बताने लोग, एक लेख लिखा था यार। सर बातों बातों में उनके जो फ्रेंड थे उनको पता चला कि इन्होंने जो लेख लिखवाया था उन्होंने एक जर्मन लैंग्वेज में लिखवाया था। किस लैंग्वेज में? जर्मन लैंग्वेज। तो उनके मित्र ने कहा या फ्रेंड ने कहा कि भाई आप अमेरिका में रह रहे हो, अमेरिका में रह पे आप जर्मन लैंग्वेज में छपवा रहे हैं, तो कितने लोग पढ़ा और समझ पाए होंगे उस लेख को, आप इंग्लिश में छपवाइए अपने इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की पूरे जानकारी को। फिर उन्होंने अपने मित्र की मदद से, सहायता से इंग्लिश में ट्रांसलेट करा के पुनः पब्लिश कराया, और उसके बाद उसका जो रिस्पॉन्स आया अद्भुत था। उसके बाद उस समय दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिक, नंबर वन साइंटिस्ट थे मैक्स प्लांक, ठीक है, जिन्होंने मैक्स प्लांक उस समय टॉप के नंबर 1 साइंटिस्ट थे। और उनके इस लिटरेचर को पढ़ने के बाद, उन्होंने जब इस लिटरेचर को पढ़ा तो उन्होंने आइंस्टीन को खोजना शुरू किया, भाई ये कौन है, कहाँ है। उन्होंने फिर उस मैगजीन में मैक्स प्लांक ने एक लेख लिखा कि जिसका काफ़ी बड़ा लेख लिखा था, जिसका मैं छोटा सा पॉइंट बता रहा हूँ कि उन्होंने लिखा, जब मैं अपने स्टूडेंट लाइफ में पढ़ रहा था तो मैंने अपने प्रोफेसर से पूछा था कि सर मैं फिजिक्स की दुनिया में काम करना चाहता हूँ, आगे मैं पूरी लाइफ फिजिक्स में वर्क करना चाहता हूँ, फिजिक्स में कितना स्कोप है। जैसे आप लोग अभी 12th कर रहे हैं, सर मैं कॉमर्स लेना चाहता हूँ, कॉमर्स में क्या स्कोप है, स्कोप है। सर मैं साइंस लेना चाहता हूँ, साइंस के क्षेत्र में क्या स्कोप है। सर मैं डिप्लोमा मैकेनिकल ब्रांच में जाना चाहता हूँ, क्या स्कोप है। सर मैं इलेक्ट्रिक में जाना चाहता हूँ, क्या स्कोप है। तो ऐसे ही उन्होंने पूछा, सर मैं अपनी पूरी ज़िंदगी फिजिक्स को देना चाहता हूँ, इसी पे वर्क करना चाहता हूँ, सर फिजिक्स का क्या स्कोप है। तब उनके टीचर का जवाब था कि मैक्स, फिजिक्स में आगे पढ़ने से तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जितना कुछ भी फिजिक्स में होना था सब कुछ हो चुका है, अब इसमें कुछ भी नया करने को नहीं है। फिजिक्स सैचुरेशन मतलब साम्यावस्था में आ चुका है, जो होना था हो गया है। और हम लोग भी जैसे अभी इस दुनिया में जी रहे हैं, 5G आ गया, 4G था, 5G आ गया, हाईवे, सड़कें, मोबाइल, इलेक्ट्रिसिटी, दुनिया सब हो गया। तो हमें ये लगता है कि हम लोग सैचुरेटेड हो गए हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए अब, ठीक है। लेकिन वैज्ञानिक तो वही होता है जो आज से 10 साल पहले आगे तक की सोचे, ना होने की अवस्था में वो सोच जाए कि हम ये कर सकते हैं। वैज्ञानिक तो वही होता है जो आगे करने की सोचे। फिर भी मैक्स प्लांक ने ये सब सुनने के बाद अपनी स्टडी फिजिक्स में जारी रखी, और आपको भी मालूम होगा फिर उन्होंने एनर्जी इक्वेशन दिया था। मैक्स प्लांक का एनर्जी इक्वेशन था E =
एच न्यू, ये मैक्स प्लैंक ने एनर्जी इक्वेशन दिया था। तो फिजिक्स में जाइएगा, ये मैक्स प्लैंक का दिया हुआ एनर्जी इक्वेशन है। बाद में फोटॉन पार्टिकल्स के बारे में स्टडी हुआ, जो लाइट का मैक्स, सारे इसी मैक्स एनर्जी इक्वेशन से फार्मूला बेस पे सारे आगे हुआ था, जो हम आगे पढ़ेंगे। अभी तो हम लोगों को 2 साल बिताने हैं। और मैक्स ने जब ये दिया था H = H न्यू, तो जब मैक्स ने इनका लेख पढ़ा तो फिर इन्होंने आगे उसी में लिखा था कि इस लेख को पढ़ने के बाद जब मुझे बात याद आई कि मेरे प्रोफेसर ने बोला था कि फिजिक्स में आगे और कुछ नहीं किया जा सकता है, लेकिन एल्बर्ट आइंस्टीन के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पढ़ने के बाद, एल्बर्ट आइंस्टीन के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पढ़ने के बाद उन्होंने आगे लेख में लिखा था, मैक्स प्लैंक ने, ध्यान से सुनना, मैक्स प्लैंक ने बोला था कि एल्बर्ट आइंस्टीन के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पढ़ने के बाद मुझे लगा कि फिजिक्स तो अभी पैदा ही नहीं हुआ है सही से, फिजिक्स का तो अब जन्म हो रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के रूप में अब जन्म हो रहा है। तो मॉडर्न फिजिक्स इसी, जब सारे साइंटिस्टों ने ये चीज़ देखी तो इनके इसी स्टेटमेंट के बाद, जब इन्होंने जो बात कही थी कि मुझे लगा था कि फिजिक्स का तो अब जन्म हो रहा है, इसीलिए सभी साइंटिस्ट स्टेटमेंट के कारण साइंटिस्टों ने इसे, अब इसके आगे की फिजिक्स को नाम दे दिया मॉडर्न फिजिक्स। तो ये थी मॉडर्न फिजिक्स की आपकी हिस्ट्री। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स एक बहुत मज़ेदार टॉपिक है, और इसके जितने भी टॉपिक हैं वो आपको बहुत छोटे छोटे अवस्था में पढ़ने हैं, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स जितनी भी है वो आपको हाई लेवल की क्लास में मिलती है। जब आप अपर लेवल की क्लास में जाते हैं वहाँ पे आपको ज़्यादा पढ़ने को मिलती है। तो मॉडर्न फिजिक्स जो है, हम आपको बताते हैं क्या क्या है उसमें, ठीक है, और कहाँ कहाँ आपको क्या क्या पढ़ना है। मॉडर्न फिजिक्स का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है सापेक्षता का सिद्धांत। इसको ही थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है। तो अगर सापेक्षता, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात करें तो ये आपको 12th में पढ़ना है, बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं है इसका थोड़ा सा टॉपिक आपको 12th में पढ़ना पड़ेगा। सापेक्षता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये मॉडर्न फिजिक्स का पहला टॉपिक है जो आपको 12th में थोड़ा बहुत पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा टॉपिक जो था इसका, क्वांटम भौतिकी। ठीक है, अब ये जो क्वांटम फिजिक्स का टॉपिक है ये आपको ना 11th में पढ़ना है ना 12th में पढ़ना है, ये बहुत ज़्यादा हायर लेवल की क्लासेस में पढ़ाई जाएगी आपको क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है, ये आपको हायर लेवल की क्लासेस में पढ़ना है। उसके बाद थर्ड जो आपका है नाभिकीय भौतिकी, नाभिकीय न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स ये टॉपिक आपको 12th में पढ़ना है, ठीक है। न्यूक्लियर फिजिक्स का जो आपका टॉपिक है ये आपको पढ़ना है। इसके आगे का टॉपिक क्या है, परमाणु भौतिकी, एटम फिजिक्स, एटम फिजिक्स ये भी आपको कहाँ पढ़ना है, 12th में। इसका थोड़ा बहुत टॉपिक, ये बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ने, थोड़े बहुत टॉपिक आपको 12th में पढ़ने हैं। लास्ट में है आपका ठोस अवस्था भौतिकी। क्या है, ठोस
अवस्था भौतिकी, सॉलिड स्टेट फिजिक्स। ठीक है, ये आपको 12th में पूरा पढ़ता, इसमें ये आपको पूर्णतया 12th में पूरा पढ़ना है। और सॉलिड स्टेट फिजिक्स में आपको सेमीकंडक्टर पढ़ना है। क्या पढ़ना है? सेमीकंडक्टर पढ़ना है। और अगर बात करें, ये आपको पढ़ना है। इसके बाद 5th के बाद 6 नंबर की बात करें, ठीक है, ये आपको ठोस अवस्था भौतिकी, सॉलिड स्टेट फिजिक्स आपको 12th में पढ़नी है। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स, फिजिक्स की जान। अगर बात करें तो फिजिक्स की जान है ये। क्या है? लाइफ। इलेक्ट्रॉनिक्स को हम फिजिक्स की जान भी कहते हैं। और आजकल हम लोग इसी युग में जी रहे हैं। क्यों? मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम से, आप वहाँ बैठे हैं, यहाँ देख रहे हैं। आप लोग टीवी में कुछ भी देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का माध्यम है। मोबाइल से आप बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का माध्यम है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स का ब्रांच है, ये इस युग में हम जी रहे हैं। और इसी को हम क्या बोलते हैं? लाइफ ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स की जान बोलते हैं इसको। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का युग, ये आपको बहुत ही शॉर्ट लेवल में पढ़ना है आपको 12th में, बहुत ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है। क्योंकि जो आगे इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये आगे जाकर के जब हायर लेवल में लोग पहुंचते हैं, एक ब्रांच बन जाती है फिजिक्स की। आगे जाकर फिजिक्स पढ़ेंगे तो फिजिक्स की एक ब्रांच बन जाती है इलेक्ट्रॉनिक्स। उसमें जाकर के आप ये पूरी एक फिजिक्स बन जाती है, इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स वाला पार्ट। तो ये हमारा था आज का टॉपिक। भौतिक जगत में क्लासिकल फिजिक्स के हमने बताया जो पिछला पढ़ा था। और मॉडर्न फिजिक्स क्या थी, कहाँ से आई, ये चीज़ याद रखिएगा। 1905 में एल्बर्ट आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नामक प्रभाव दिया था। ठीक है। और मॉडर्न फिजिक्स में 6 टॉपिक हैं आपके। सापेक्षता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम यांत्रिकी, और नाभिकीय भौतिकी, न्यूक्लियर फिजिक्स, परमाणु भौतिकी, एटॉमिक्स फिजिक्स, ठोस अवस्था भौतिकी, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, जो जैसे हम फिजिक्स की लाइफ बोलते हैं, ये हमारी क्या है। और ठोस अवस्था भौतिकी, सॉलिड स्टेट फिजिक्स में हम सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे, 12th में पूर्णतया पढ़ेंगे। और इलेक्ट्रॉनिक्स में हम 12th में पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये आगे चल के हायर लेवल की जो क्लासेस होती हैं उनमें इलेक्ट्रॉनिक्स पूरा पढ़ाया जाता है। तो ये था हमारा मॉडर्न फिजिक्स कैसे बना, क्या था। आज थोड़ा टाइम कम था इसलिए आपको इसी जगह पे छोड़ रहे हैं। अब हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे, याद रखिएगा क्या पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा भौतिकी का गणित से संबंध। भौतिकी का गणित से संबंध, रिलेशन इन फिजिक्स ऑफ गणित, मैथ। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। और आप लोगों से एक बार फिर कहना चाहूँगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पैसे के अभाव में कोचिंग क्लासेस नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास, अपने दोस्तों के पास, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इस क्लासेस को शेयर करें, ताकि जो लोग पैसे के अभाव में कोचिंग नहीं कर सकते हैं वो यूट्यूब चैनल पर के अवसर वाला के यूट्यूब चैनल पर आकर के फ्री में क्लासेस ले सकें। बहुत शॉर्ट में बेसिक लेवल पे पढ़ाऊँगा, जो आगे आपको एग्ज़ाम क्रैक करने होते हैं उनमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।